हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 101 जून 2024 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन के पेपर के सॉल्यूशंस। इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को पिक करूंगी और उसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। मोस्टली जो होते हैं, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पिक करने का सोचा था, बट आई विल आल्सो गो फॉर दोज क्वेश्चंस जिसमें आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जो भी ये बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस है, यू कैन इजीली फाइंड देम इन एनी बुक, लेकिन जिन क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग लगाना है और थोड़ा सा उनको सॉल्व करना है, या फिर उन क्वेश्चंस को कुछ प्रोसेस के थ्रू आपको उन्हें आंसर करना है, वो सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसकी बैक टू बैक वीडियोस आएंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन यही करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, जिसमें हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव फर्म की टोटल कॉस्ट फंक्शन दी गई है और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, और दिया गया है कि अगर मार्केट प्राइस ये होगा तो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म निकालो और लेवल ऑफ प्रॉफिट निकालो। तो आइए इसको करते हैं। पहले हम जो इसकी मेन चीजें होती है उसे हम पहले पिक कर लेंगे कि एक तो यहाँ पे हमें कॉस्ट फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, जो कि इसी से डिराइव होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही हुआ है। 450 का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, 15 इंटू क्यू का डेरिवेटिव 1 हुआ तो 15, प्लस में 2 सेम रहा और क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2Q हुआ, जो कि 4Q में चेंज हो गया। तो ये था हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद हमारे पास प्राइस भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? लेवल ऑफ आउटपुट, और हमें निकालना है लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो उसके लिए हमारे पास हमें ये तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम इन तीनों चीजों को कहीं अपने पास लिख के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये BECC 101 का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट। जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। 450, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ओके, 450 प्लस 15Q प्लस 2Q स्क्वायर, इसका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? 15 प्लस 4Q। इसके बाद हमें प्राइस दिया गया है, वो है 115। तो क्योंकि हमें यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फॉर्म दिया गया है, तो कॉम्पिटिटिव फॉर्म का ऑप्टिमल आउटपुट कंडीशन क्या होती है? तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म। जैसे आपके पास कॉम्पिटिटिव फर्म की कुछ कंडीशन होती है, सिमिलरली हमारे पास मोनोपली की कुछ कंडीशन होती है, सिमिलरली हमारे पास हर टाइप की मार्केट की कंडीशन होती है। तो ऑप्टिमल कंडीशन जो कॉम्पिटिटिव फर्म की वो होती है प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। और अगर यही हमारे पास मोनोपली होता, अगर ये मोनोपली होता, ये आपको ये सिर्फ अज्यूम करवा रही हूँ मैं, अगर क्वेश्चन में आता कि मोनोपली है तो आप क्या करते? तो ये कंडीशन जो है चेंज होके क्या हो जाती? MR इक्वल्स टू MC। ठीक है, तो ये कंडीशन MR इक्वल्स टू MC हो जाता है। बट अभी ऑप्टिमल कंडीशन हमारे पास, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, तो हमारे पास है प्राइस इक्वल्स टू MC। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है? बस इस कंडीशन को यूज करना है। 15 वहां चला गया, 4Q इक्वल्स टू 100, और आपका ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 25। ठीक है, इसी से अब हम MC, क्योंकि हमारे पास प्राइस 115 है तो MC भी कितना है? 115 ही। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसी से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट ये होता है पाई, विच इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे टोटल रेवेन्यू होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस आपको दिया हुआ है 115, इंटू क्वांटिटी हो गई आपकी 25, और टोटल कॉस्ट आपको जो है वो गिवन है, वो है 450 प्लस 15Q, जो कि है 15 इंटू 25, प्लस 2Q स्क्वायर, जो कि है 2 इंटू 25 का होल स्क्वायर। तो इसको हम TR माइनस TC, जो कि हमारा प्रॉफिट है, वो लिखेंगे। तो 115 इंटू 25 माइनस 450 माइनस 15 इंटू 25 माइनस 2 इंटू
25 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है तो हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो आइए इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। 115 इंटू 25 जो कि आ गया 2875। उसके बाद 450 और थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, 15 इंटू 25 जो कि है 375 और 625 इंटू 2 जो हो गया 1250। तो आइए इसका सोल्यूशन में लिख लेते हैं। फाइनल प्रॉफिट आपके पास क्या आएगा। तो ये हो गया 2875 माइनस 450 माइनस 375 माइनस 1250 जो कि आपके पास आ गया 800। तो आपका ऑप्टिमल प्रॉफिट, ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या प्रॉफिट आएगा। आउटपुट जो कि आपका है U स्टार इक्वल्स टू 25, we will get प्रॉफिट ऑफ 800। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन फोर्थ का ए। आइए देखते हैं इसका बी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेसिकली इस बी क्वेश्चन में आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूछे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जब मोनोपोली या फिर कोई भी मार्केट में जो सेलर है वो प्राइस जो है हर कंज्यूमर को एक डिफरेंट प्राइस चार्ज करे, उसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हमारे पास 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, एक सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है और एक थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। अगर आप बुक खोलेंगे तो आपको इजीली वहाँ पे इन तीनों के एक्सप्लेनेशन और तीनों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आप अब इसके बाद मैं बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाली हूँ। वीडियो के आंसर्स जो है वो ऊपर नहीं जाएंगे, बट आपको आंसर जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।